पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार दूसरे दिन एलओसी पर सीमा पार से सीज फायर का उल्लंघन। कुपवाड़ा सेक्टर में सीमा पार से भारी शेलिंग। कुपवाड़ा के करना एरिया में सीमा पार से रिहायशी इलाकों में किए गए मोर्टार फायरिंग। भारतीय सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर जारी गोलीबारी में सेना के एक जवान शहीद। पुंछ में 5वीं फील्ड रेजिमेंट के लांस नायक दिनेश कुमार की शहादत। पाकिस्तानी बॉर्डर से सटे अमृतसर में प्रशासन ने सावधानी बरतते हुए ब्लैकआउट किया। लोगों से घरों में रहने और बाहर की लाइट्स बंद रखने की अपील की। अमृतसर में रात 10:30 बजे ब्लैकआउट हुआ। गोल्डन टेम्पल की लाइट्स भी बंद कर दी गई। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे जैसलमेर में रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट हुआ। जैसलमेर फोर्ट में भी लाइट्स बंद कर दी गई। दिल्ली में रात 8 बजे किया गया ब्लैकआउट। इंडिया गेट, कनॉट प्लेस और अक्षरधाम समेत सभी अहम जगहों पर 15 मिनट के लिए बंद की गई बत्तियां। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भी किया गया ब्लैकआउट। रोशनी से जगमगाती सरदार पटेल की प्रतिमा पर अचानक छा गया अंधेरा। गुजरात के सूरत में मॉक ड्रिल के बाद ब्लैकआउट एक्सरसाइज। पूरे शहर की बत्तियां बंद कर दी गई। पटना में कई जगहों पर ब्लैकआउट का अभ्यास हुआ। राजभवन, सीएम हाउस समेत कई जगहों पर ब्लैकआउट हुआ। यूपी के प्रयागराज में युद्ध के हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल ब्लैकआउट भी किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल। आतंकी हमले के दौरान लोगों को खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी गई। लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइंस में मॉक ड्रिल हुई। सीएम योगी ने लिया जायजा। दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बताए गए हमले के वक्त बचने के तरीके। एलएमजेपी और आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ को आपात स्थिति से निपटने की जानकारी दी गई। मुंबई के शिवाजी महाराज टर्मिनस पर आरपीएफ जीआरपी ने की मॉक ड्रिल। लोगों को आपातकालीन हालात से निपटने की जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस्लामाबाद में हाई अलर्ट। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के स्टाफ की छुट्टियां रद्द। दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखने के लिए कहा गया। इस्लामाबाद में ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगर भारत युद्ध को बढ़ावा देता है तो परमाणु युद्ध संभव है और ऐसी स्थिति में सारी जिम्मेदारियां भारत पर होंगी। भारतीय स्ट्राइक के बाद सामने आया पाकिस्तानी नेताओं का डर। विदेश मंत्री इशाक डार ने एक्स पर किया पोस्ट, हे भगवान हम पर वो बोझ न डालना जिसकी हम में ताकत न हो। पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का आरोप, भारतीय स्ट्राइक में 31 नागरिकों की मौत हुई, 57 से ज्यादा लोग जख्मी। भारत के एयर स्ट्राइक में लश्कर के ठिकाने मरकज अहले हदीस कैंप, मुरिदके के मरकज तैयबा, मरकज सुबहानुल्लाह तबाह, मरकज अब्बास में जैश का ठिकाना भी मिट्टी में मिला दिया गया। पाकिस्तान ने 48 घंटे के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद किया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद लिया फैसला। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे बैठक होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, कहा हमने उन्हीं को मारा जिन्होंने मासूमों को मारा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान में भारत की कार्रवाई का समर्थन किया। कहा भारत ने जैसे को तैसा जवाब दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की। कहा मैं चाहता हूं कि दोनों देश इसे बंद करें। अगर मैं किसी तरह की मदद कर सकता हूं तो तैयार हूं। 18वीं वाघा बॉर्डर पर नहीं हुई बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। बढ़ते तनाव की वजह से बीएसएफ का फैसला। सीमा पर मंडराया युद्ध का खतरा। पंजाब के फाजिलका में पलायन शुरू। सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं लोग। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद नागपुर में लोगों ने निकाला मशाल मार्च। हाथों में तिरंगा और मशाल को लेकर निकले लोगों ने भारत माता की जय और सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से देश भर में जश्न। सिकंदराबाद में लगाए लोगों ने भारत माता की जय के नारे। भोपाल में मुस्लिम समुदाय ने बांटी मिठाइयां। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री, डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। लद्दाख, जम्मू कश्मीर के एलजी ने भी लिया हिस्सा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात को लेकर बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, ये छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं का पैगाम है। राहुल गांधी बोले, हमें हमारी सेनाओं पर गर्व। सीएम योगी ने कहा, जय हिंद की सेना। गृहमंत्री अमित शाह ने का दावा, बीएसएफ के डीजी को निर्देश, सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने सीमावर्ती जिलों का लिया जायजा। बोले, मैं हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए हूँ, हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। सीएम योगी के निर्देश पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने जारी की गाइडलाइन। संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बरती जाए, सोशल मीडिया की निगरानी की जाए। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर बीजापुर जिले में एनकाउंटर में 22 से ज्यादा नक्सली मारे गए। करेगुट्टा पहाड़ियों के पास हुआ ये एनकाउंटर। पंजाब के फिरोजपुर पुलिस ने सीमा पार नार्को नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। 5 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त की, 3 लोग गिरफ्तार। पंजाब के पटियाला में भीषण सड़क हादसा। स्कूल वाहन और ट्रक की टक्कर, 6 स्कूली छात्रों की मौत, 1 की हालत गंभीर है। गुजरात के नादियाड शहर में कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है। तापमान में आई काफी गिरावट। मुंबई में बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी के साथ बारिश हुई, लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली के कई इलाकों में हुई बारिश। तापमान में दर्ज की गई गिरावट, लोगों को भी गर्मी से राहत मिली। 5 साल बाद भारतीयों के लिए फिर खुलेगा कैलाश मानसरोवर यात्रा। जून मध्य से शुरू होगी ये यात्रा। इजरायली वायुसेना ने गाजा के भीड़ भाड़ वाले बाजार पर किया हवाई हमला। एक पत्रकार समेत 33 लोगों की मौत। वेस्ट बैंक में इजरायल का बुलडोजर एक्शन।
नूर शम्स रिफ्यूजी कैंप में इजरायली सेना ने रिहायशी इमारतों को गिराया। वेटिकन सिटी में कॉन्क्लेव के पहले मतदान में नए पोप का नहीं हुआ चुनाव। सिस्टिन चैपल की चिमनी से निकला काला धुआं। टेस्ट क्रिकेट में थम गई रोहित शर्मा की पारी। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। वनडे खेलते रहेंगे रोहित शर्मा। टी20 से पहले ही संन्यास का ऐलान कर चुके हैं। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला। धर्मशाला में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। शाम 7:30 बजे शुरू होगा ये मैच। आईपीएल में प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है चेन्नई ने बिगाड़ा कोलकाता का खेल। ईडन गार्डन्स में कोलकाता को 2 विकेट से हराया। आईपीएल में मिली तीसरी जीत।